देख लोगे तुम भगवान को, देखो या ना देखो। मंदिर दो बातों के लिए जाया जाता। पूछो क्या? अरे जोर से पूछा। मंदिर दो भाव से जाया जाता है। एक, हम भगवान के दर्शन करें, हम भगवान को देखें। दूसरा, भगवान हमें देखें। दो बातें मंदिर जाने की। अच्छा, तुम भगवान को देख पाओ या ना देख पाओ, पर यदि भगवान तुम्हें देख ले तो काम हो जाएगा, क्योंकि उनकी कृपामयी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका भी उत्तर लिखा। सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही, जन्म कोटि अघ नासहि। जब जब जीव भगवान के सामने आता, जन्म जन्मों के अघ माने पाप। अघ माने क्या होता है? पाप। अघ नासहि तब ही, पाप भगवान एक बार दृष्टि डालने से खत्म कर देते। इसका प्रमाण चाहिए तो भागवत है। भागवत जी में पूतना मौसी आई, कथा आगे आएगी, आवाज ही नहीं, लेकिन हम उदाहरण दे रहे हैं। पूतना मौसी किस लिए आई? भगवान को मारने के लिए। बोलो हाँ जी अना जी। अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगाकर पूतना मौसी भगवान को मारने के लिए आई। अब पूतना कौन? पूतना बाल घातनी, बालकों को मारने वाली पूतना है पापनी। महाराज है पापनी, लेकिन जब वो जली तो भागवताकार कहते कि जब उसका शरीर जला तो उसके शरीर से चंदन की सुगंध निकली। तो किसी ने कहा वाह, इतनी बड़ी राक्षसनी, इतनी बड़ी पापनी, बताओ जली मरी तो इसके शरीर से चंदन की सुगंध क्यों निकल रही? तो भागवताकार के एक संत बहुत अच्छा कहते हैं, बोले थी तो पापनी, पर भगवान की दृष्टि पड़ी तो पाप नष्ट हो गया, वो पुण्यात्मा हो गई। और जो ये गति भई यशोदा की, जो गति यशोदा मैया की हुई, वही गति मति पूतना मौसी की। जो पद यशोदा मैया को मिला, वही पद पूतना को मिला। तो किसी ने भगवान से पूछा, एक बात बताओ, ये आपको मारने आई और तुमने इसे माता जी का दर्जा क्यों दिया? भगवान बोले देखो, कल ही मारने आई, पर काम तो माता जी वाला किया, दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है। ये भगवान का स्वभाव है। अच्छा, हम लोग होते तो कोई हम लोगों को मारने आता तो क्या हम लोग माता जी बनाते? तो बोलिए जरा, विचार करिए, माता जी बनाते क्या? कबर तोड़ देते। बोलो हाय अल्लाह। पर भगवान का स्वभाव क्या? मारने आई पूतना को भी क्या बना लिया? मां। क्या बना लिया? क्यों? ये भगवान का स्वभाव। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। न जाने कौन से कोई ठिकाना। भगवान किस दया पर, किस गुण पर रीझ जाए भैया, कोई ठिकाना नहीं है। क्या नहीं है? कोई ठिकाना। क्या पता लगे तुम्हारे हंसने पे भगवान रीझ जाए, पता लगे भगवान तुम्हारे बोलने पे रीझ जाए, हाँ, पता लगे भगवान तुम्हारे भोग लगाने पे रीझ जाए, पता लगे बालाजी तुम्हारी परिक्रमा लगाने पे रीझ जाए। एक गांव में आदमी था, आदमी एकदम मूसर जानते हो? हमारे गांव में मूसर चंदा पता है किसको कहते हैं? जो मोटी खोपड़िया का हो, उल्लू,
कुछ आदमियों में भी उल्लू होते हैं, धर्म साहब नहीं है, कुछ लेकिन मूसर होते हैं। अच्छा, अब मूसर क्या है? जो सीधा काम भी उल्टा करे, वो मूसर। अब सुनो, एक गांव में एक घटना हुई। एक गांव में बिना पढ़ा लिखा आदमी रहता था, मूसर। रोज पंडित जी को देखे कि पंडित जी मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, तो उसने एक दिन पूछ लिया, पंडित जी हम मंदिर में जाकर पूजा क्यों करते हो? क्या पूजा करते हो? कौन सी पूजा करते हो? पंडित जी ने कहा, भगवान की पूजा करते हैं, अंदर जाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, फिर पूजा करते हैं, आते हैं। अच्छा, वो सीधा साधा आदमी गाय चराता था, भैंस चराता था। उसे लगा पूजा है लठ मारना, लठ देना पूजा, क्योंकि वो भैंसियों को पीटता था, उसको भी पूजा कहता था। रोज लट्ठे से भैंसियों को पीटे तो गांव वाले बोले क्या कर रहे हैं? बोले पूजा कर रहे हैं। आज खूब पूजा की, भैंसिया की खूब पूजा की, तो लट्ठ से पीटने को पूजा करते। उसने सोचा शंकर जी की पूजा पंडित जी करते तो क्यों हम ना करें? दोनों हाथ उठा करके बोलो हरे हरे महादेव। पंडित जी का दोनों हाथ उठा करके बोले हरे हरे। और जैसे ही पंडित जी निकले तो ये अंदर जाए तो 5 लट्ठ फटका शंकर जी में। इसको लगे यही पूजा, और पंडित जी कर गए तो ये कर रोज। एक दिन क्या हुआ, नदी के उस पार मंदिर था, तो नदी में बाढ़ आ गई। तो पंडित जी ने तो किनारे से ही फूल डाल करके कहा, भोले बाबा कल आएंगे, आज बहुत नदी आई है, हम नहीं आ सकते, क्षमा करो। अब ये आया, इसने सोचा कि यदि आज हम नहीं जाएंगे, नदी आई है, तो शंकर जी ऐसे ही रहेंगे, पूजा छूट गया। तो इसने आओ देखा ना ताव और कूद गया, जो होगा तो देखा। बड़ी दूर जाके किनारे लगा और मंदिर चल के आया और दे दबा, और जैसे ही लट ऐसा किया तो ही शंकर जी प्रकट हो गए। मानो बर्दाश्त। ये बात जब पंडित जी को पता लगी तो उनको गस्त आ गया। बोले हम पूरी जिंदगी फूल चढ़ा चढ़ा मर गए, नमामि सभी शान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, गा गा कर मर गए और हमको दर्शन तक नहीं मिले, और वो लक्ष्य से पीट करके दर्शन पा गया। पता है शंकर जी क्या बोले? पूछो क्या बोले, जोर से पूछो। शंकर जी बोले भैया हम इसके भाव, इसकी समर्पण पे जीत गए। इसका भाव तो सरल था, इसे पता तो था नहीं कि पूजा क्या है। समर्पण ये था कि चाहे जो हो जाए, प्राण छूट जाए पर पूजा न छूटे। हाँ, तब तो ये नदी में कूदा, प्राण छूट जाए पर पूजा ना छूटे, इस भाव पर हम रीझ गए। भैया ये भगवान का स्वभाव है, तो जरूरी नहीं जो तुम कर रहे हो उस वही सही है। भैया जो भी करो भले कम करो, यहां से करो। कहां से करो? दिल से करो, भगवान रीझ जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। तुम्हें जल्दी तो नहीं, हमें भी नहीं। हमें कौन सा रोटी बनाना, हम तो फ्री बैठे हैं। दरबार भर लगाना है, सो क्या है, कैंसिल कर। अरे नहीं, दरबार भी लगाया जाए। कल काम था, आज तो कोई काम नहीं है, फ्री है। परम स्वतंत्र न सर पे कोई टेंशन नहीं, सब आनंद है, खूब फ्री। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। भैया इस दुनिया में अमीर तो बहुत है, पर सच्चा और अच्छा अमीर वही है जिसके अंदर दया है। दया नहीं यदि तो उसकी अमीरी किसी काम की नहीं। बहुत लाखों अमीर है, कई तो ऐसे अमीर हैं जिनकी संतान नहीं है, उन्हें पता है कि हमें मरने के लिए नहीं जाना, फिर भी इतने बड़े गाने कंजूस है। कई लोग इतने अमीर हैं
हमको एक बात आज बताते हुए खुशी हो गई। हमारी बहुत अति प्रिय है इशार ग्रुप के मालिक श्री प्रशांत लोहिया जी, जो बहुत सज्जन हैं, धार्मिक हैं। हम उनके घर जब गए तो बोले गुरुजी पहले आप बहुत हंसते थे, आजकल कम हंस रहे। हमने कहा भैया हंसी थोड़ी कम इसलिए हो गई कि आजकल हम अस्पताल की चिंता में हैं। हमारा अस्पताल नहीं बन पा रहा, कैंसर हॉस्पिटल की चिंता है, कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा, उसकी चिंता है। पता है वो क्या बोले मुस्कुराकर, गुरुजी वो चिंता हम पे छोड़ दो, आप मुस्कुरा। और तुरंत सबको बुलाकर प्लान बनाना शुरू किया, आर्किटेक्ट बुलाए, व्यवस्था करो। और हमसे बोले गुरुजी जितना आपसे हो सके सो ठीक है, नहीं तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे और 2027 तक अस्पताल बनवाएंगे। भैया कर दे कृपा, हम तो ईंटें खरीद मरेगा। एक कथा करें तो सीमेंट नहीं, और जब तक दूसरी कथा होती नहीं तब तक फोन आ जाके ईंटें बड़ा, दूसरी कथा होगा दरकड़ा के ईंटें लो, तब तक फोन आ जाके लेबर भर गई, बहुत गई, बोले पेमेंट नहीं करो। अरे जब पागल बने भाई, ऐसे हंसे, लेकिन वो भी आनंद है। हमें अपने बागेश्वर धाम के पागलों पर, लाखों लोगों पर गर्व है कि अपने परिवार से नौकरी कर करके कुछ बच्चे रुपया धन अर्जन बचा कर समाज सेवा के लिए कैंसर हॉस्पिटल के लिए जोड़ दिए। हमने देखा बहुत से बच्चे हमारे पास, गुरुजी एक गाड़ी हमारी तरफ से, एक परिवार और है जो खूब सेवा करता, आरसीएम परिवार भी हमारा राजस्थान का बहुत सेवा करता। पूरी महफिल ना लूट, क्या कह रहे थे? हाँ, सेवा की बात। बेटी विवाह है 15 300 बेटियों का, जरूरी नहीं तुम धन की ही सेवा करो, भगवान जिनको प्रेरणा देंगे सो तो हो ही जाएगा। आप लोग ना उन बेटियों को सामना भी यदि दे सको, यहाँ रह करके उनकी विवाह में कोई कमी न आने पाए, भंडारा परसवा दो, जल परसवा दो, वो भी एक सेवा है। सुनो, हम धन्यवाद तुम्हें दे पाए ना दे पाए, हम तुम्हें पटका डाल पाए ना डाल पाए, हम आपका नाम ले पाए ना ले पाए, पर एक बात हम कहें विनम्रता पूर्वक, भैया उसके यहाँ तो हमारी सेवा स्वीकार ही हो। तो जिन बेटियों का कोई नहीं है उनके आप कुछ बनोगे ना, वो धन्यवाद दें या ना दें, उनकी आत्मा जरूर धन्यवाद। हम रोज जब कहानी देखते ना टीवी पे, हमारा मन ना पसीन जाता, दिल हमारा ऐसा टूटने लगता कि अब थोड़े दिन बाद फिर से कन्या विवाह कर, ऐसा मन होने लगता। पर कोई नहीं, वो भी समय के साथ चलना जरूरी है। एक साथ सब करना बहुत कठिन है। इतने प्रकल्प ले लिए, इतने संकल्प ले लिए, क्या बताएं चेला करो, हमारे तो उड़ी के बाहर चढ़ लगे। इतने संकल्प ले लिए, हम ही सोचत इधर कन्या विवाह, इधर कैंसर हॉस्पिटल, इधर गुरुकुलम, इधर अन्नपूर्णा, इधर हिंदू राष्ट्र, इधर पद यात्रा। एक दिन हम ही सोच रहे थे हम वो कहा गए, अब ये भगवान परवाह कर रहे। फिर हमें ये बात समझ में आई कि काया हमारी ये नाटक गुरु कर रहे हैं। फिर हमें ये बात समझ में आई कि माध्यम हमको बनाए, नाटक गुरु कर रहे हैं पूरा। और भगवान एक बात बोले, पूरा न मानना, सच बात बोल रहे। व्यास पीठ पे वैसे भी भूत को बोलती, व्यास पीठ पे हलवा बोली, भैया सच कह रहे। आज तक हनुमान जी ने कोई काम नहीं कहा, ये उनकी दया है, इन संतों के चरणों की कृपा। हमारी तो क्षमता नहीं, ये जब संत आ जाते हैं ना हमको बहुत बल मिल जाता है।
महापुरुष आ जाते, बल मिल, आप लोग जब आ जाते ना हमको बहुत बल मिल जाता। आप लोग सब जब बैठे दिखाई पड़ते ना हमको बल मिल जाता, पता है क्या लगने लगता। जरूरी नहीं तुम कुछ दो ना, छोटी मोटी बात भगवान करेगा। जिसने संकल्प दिया है, हमसे दिलवाया है, वो पूरा भी तो करेगा। और एक बात बोले, ये तो बोलो, ये सब ना हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हम फोटो या न्यूज चाहते, इसीलिए कर रहे हैं कि भविष्य में भारत के मंदिरों से दान पेटियों में जो हिंदू चढ़ोतरी चढ़ाता ना, उससे हिंदुओं के बेटियों का घर बसाए। इसीलिए हम कर रहे हैं, बस यही हमारा विचार है, और कोई विचार नहीं। मांगे तो भगवान बहुत अच्छे हैं, तो धनवान तो बहुत है, पर सच्चा धनवान वही है जिसके अंदर ये भाव जागृत हो, सेवा ही धर्म है, दूसरों के दुख की मिटाने का भाव जागृत हो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धन तो ऐसा आना जाना है, माया है प्रभु की, जब जिसके पास जितना आना होगा उतना आएगा, जिस दिन हमें लेना होगा एक झटके में। कोरोना में बड़े बड़े अमीर पड़े गए, ऑक्सीजन नहीं खरीद पाए तो चले गए। भगवान ने एक पूछ भाई बोला, बताओ क्या हुआ? बड़े बड़े अमीर हैं, बिल गेट्स, बताओ एक भैया फाइल निकली उनकी, रोज गाली खा रहे थे, कहें अभी वो नहीं रोक पाए। भैया कलम की काठी बहुत खतरनाक, एपस्टीन नाम की एक फाइल निकली, उसमें उनका नाम निकला। बताओ इतना अमीर आदमी है तो दुनिया खरीद सकता, देश के देश खरीद लेगा, लेकिन भैया पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कर्म काले हैं, स्टेटस भगवान वाले। भैया कुछ लोगों के कर्म काले पर स्टेटस भगवान वाले, इसलिए पता है लोग हमसे कहते हैं आप गांव में ज्यादा बजाना पसंद क्यों करते? हमको भैया गांव इसलिए पसंद रहता, वहां के भोले भाले लोग ना दिल के बातों के दोनों के एक जैसे, उनकी कथनी और करनी एक जैसी। ज्यादा लोगों की कथनी कुछ और, करनी कुछ और। खैर छोड़ो, ये सब बातें सुनाने के विषय नहीं है, भागवत सुनानी है, जिसके लिए बैठे। एक भजन याद आ गया, उन्हीं से बात करें। एक बार जोरदार ताली बजा के ऐसा बता दो कि वो सेवा कर रहे हैं, और अस्पताल के लिए उन्होंने हमको वचन दिया कि 2027 में हर हाल में हम सब लोग मिलकर के उसका उद्घाटन करें। आज यही खुशखबरी है, 2027 में हर हाल में हम लोग उद्घाटन कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे। और आज ये नई घोषणा सुनो, एसआर ग्रुप को तो धन्यवाद ही है सेवा के लिए। जिस दिन कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा, स्वाभाविक है माननीय प्रधानमंत्री जी वचन दे गए थे, वो तो आएंगे ही आएंगे। पर एक बात और सुनो, हमारे मन में आई जो तुम लोगों के लिए 1100 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया हिंदू राष्ट्र के 1100 कुंडली यज्ञ का आयोजन अभी इस क्षेत्र में हुआ। 1100 कुंडली हमको भी आदमी तय करना हुआ कहाँ? कलाम 108 कुंडली, हाँ 108, 1100 कुंडली का तो हमें इस क्षेत्र में याद है, हुआ होगा तो भगवान को बहुत कृपा है, पर धाम पर तो नहीं हुआ। अभी 1100 कुंडली यज्ञ का आयोजन होगा। 1100 पूरे देश दुनिया के यजमान 5 दिन तक हनुमान मंत्र से आहुति दी। आज हमको गुरु जी की आज्ञा मिली, 1100 यजमानों का मात्र हवन सामग्री भर ली जाएगी या हवन सामग्री की राशि, बाकी किसी भी प्रकार का धन नहीं दिया जाता। दे दो मनाने अस्पताल में लगा देंगे, कन्याकुमारी में लगा देंगे। लेकिन आज हमको गुरु जी की सन्यासी बाबा की सुबह सुबह आज्ञा लगी, जहाँ अस्पताल कैंसर हॉस्पिटल बन रहा, वहाँ इस नवरात्रि में हम 9 दिन रह करके
हनुमान मंत्र का जप कर करके 9 दिन किसी से मिलेंगे नहीं, न दरबार लगाएंगे, वहीं पर बैठ करके तप करेंगे ताकि वहां जो भी आवे वो निरोगी होकर के जाए। इसलिए इस नवरात्रि की कोई भी कथाएं कहीं भी बाहर आना जाना सब बंद रहेगा। यदि उनकी आज्ञा दे देंगे तो 1 घंटा यही बाहर निकलकर प्रवचन भर सुना दिया करेंगे, नहीं आज्ञा देंगे तो वही 9 दिन रह करके केवल अंदर कुटिया में रहकर जब तक करेंगे। आज हमको ये बात, अच्छा हम कोई भी बात अगर गुरु जी कहते हैं हम आप लोगों को जरूर बता दें, क्योंकि वो अपने चेला को बताते हैं, हम अपने चेलों को बता दें। अब प्रसन्नता की बात यह है कि